जब कोई बच्चा अपने स्कूल लाइफ को खत्म करके कॉलेज लाइफ में एंटर करता है तो उसके माइंड में कुछ डाउट्स चलते हैं कि आखिर वो कॉलेज लाइफ में कौन से सब्जेक्ट को चुने ताकि उसका करियर अच्छा हो, उसका फ्यूचर ब्राइट हो और उसमें अपने करियर को अच्छे से डेवलप कर सके। तो उन्हीं सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में करियर का स्कोप क्या है? अगर आप साइकोलॉजी को एज अ करियर डीप स्टडी करना चाहते हैं तो इसका करियर स्कोप क्या है, अगर आपको यह डाउट है तो इस वीडियो में वह डाउट हटने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि साइकोलॉजी में करियर स्कोप है क्या। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा यह समझने के लिए कि साइकोलॉजी में करियर स्कोप क्या है, आप उसमें कितना हाई लेवल पे जा सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। सो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। साइकोलॉजी में करियर स्कोप को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि साइकोलॉजी है क्या। तो अगर आप साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं कि साइकोलॉजी है क्या, मैंने इस पे डीप में एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को देख लीजिए और यह समझिए कि साइकोलॉजी है क्या। और साइकोलॉजी में करियर स्कोप को समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि साइकोलॉजी की मेन ब्रांचेज कौन कौन सी हैं और उन ब्रांचेज में स्टडी क्या करना होता है। तो अगर आप साइकोलॉजी की मेन ब्रांचेज को समझना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना चुका है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उस वीडियो को देखिए और यह समझिए कि साइकोलॉजी का मेन ब्रांचेज क्या है। तो आप उन दोनों वीडियोस को पहले देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी का एक वीडियो है उसको, और दूसरा ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। इन दोनों को समझने के बाद जब इन दोनों को समझ जाएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि साइकोलॉजी में करियर स्कोप क्या है, आप इसमें अपने लाइफ में कितने हाई लेवल पे जा सकते हैं अगर आप इसको डीप में एज अ करियर स्टडी करते हैं तो। लेकिन इस वीडियो में मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा कि लाइफ में अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आप कौन से लेवल पे जा सकते हैं, अपने लाइफ में कितना पैसा कमा सकते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ ब्रांचेस को मैं इस वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। उनमें से मैं दो मेन ब्रांचेस को लेता हूं। पहला है लाइफ स्पेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड दूसरा है ह्यूमन एंड एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इन दोनों को समझते हैं। तो पहला नंबर पे है लाइफ स्पेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इसमें समझते हैं कि इसमें बेसिकली हम लोग अध्ययन क्या करते हैं, इसमें स्टडी क्या करते हैं। तो देखिए, एक शिशु जब अपने माँ के गर्भ में आता है, उसको गर्भ में आने के बाद जब वह पैदा होता है, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, यानी पूरे जीवन में जितने भी उसके डेवलपमेंट होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो इनर वर्ल्ड में हो चाहे वो आउटर वर्ल्ड में हो, इन सारे प्रोसेस को हम लाइफ स्पेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसमें मानव व्यवहार की लगभग हर एक एरिया आ जाती है जिसको हम डीप में स्टडी करते हैं, चाहे वो मसल्स डेवलपमेंट हो, इमोशन डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, प्ले हो, इंटेलिजेंस हो, हैबिट्स हो, बिहेवियर हो, एजुकेशन हो, थॉट डेवलपमेंट हो। इनके साथ साथ हर्डिटी, मैच्योरिटी, फैमिली इन्वायरमेंट, सोशियो एंड इकोनॉमिक डिफरेंस, यानी सामाजिक और आर्थिक में भिन्नता क्या होती है इस दुनिया में लोगों में, यह सारी चीजें हम लाइफ स्पेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। भिन्न भिन्न ब्रांचों में इसको डिवाइड करके, वो ब्रांचें हैं जैसे कि सोशियल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, मोटिवेशन साइकोलॉजी, सोमैटिक साइकोलॉजी। मैंने ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी जो वीडियो है उसमें इन सारे ब्रांचेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि इन सभी ब्रांचेज में स्टडी क्या करना होता है। जब यह समझ जाएंगे कि इन ब्रांचेज में स्टडी क्या करना होता है तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसमें आप करियर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक ब्रांच को और इलेबोरेट करना चाहूंगा, जैसे मोटिवेशन साइकोलॉजी। अगर हम मोटिवेशन साइकोलॉजी की बात करें तो यह इतना बड़ा ब्रांच है साइकोलॉजी का कि यह खुद में एक बहुत बड़ा करियर स्कोप है। अगर आप इसको डीप में स्टडी करते हैं तो जैसे कि लाइफ स्पेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के एक ब्रांच है मोटिवेशन साइकोलॉजी, यह सारी चीजें साइकोलॉजी की ब्रांच है। तो अगर आप इसको स्टडी करते हैं लाइफ स्पेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को, तो यह सारी चीजें आप इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, डीप स्टडी कर लेते हैं। लेकिन हम मोटिवेशन साइकोलॉजी की बात करें तो मोटिवेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत बेसिकली हम इमोशनली मास्टरी हासिल करते हैं, यानी इमोशन के बारे में हम लोग इसमें डीप में स्टडी करते हैं कि इमोशन से कैसे ऊपर उठना है और अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है।
इसमें मास्टरी करने के बाद आप थके हुए लोगों को, हारे हुए लोगों को, घबराए हुए, सहमे हुए, डरे हुए, मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को यह बता सकते हैं कि उनको लाइफ में उन समस्याओं से ऊपर कैसे उठना है। चाहे वो समस्या सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, आध्यात्मिक हो, कुछ भी, कोई भी समस्या हो, आप मोटिवेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत इसमें यह स्टडी कर लेते हैं कि इन सभी समस्याओं से ऊपर कैसे उठना है। तो यहाँ पे आप एक अपनी एकेडमी स्टार्ट करके यहाँ से आप लोगों को एजुकेट करने लगेंगे। तो करियर का स्कोप यहाँ पे इन दोनों को देखने के बाद, लाइफ स्पेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड मोटिवेशन साइकोलॉजी, इन दोनों को देखने के बाद दो चीजें यहाँ पे तो क्लियर होती हैं। पहला तो टीचिंग का मतलब करियर यहाँ पे क्लियर होता है कि अगर आप यह सारी चीजें डीप में स्टडी कर लेते हैं तो आप यहाँ टीचिंग फील्ड में घुस सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज ज्वाइन करके आप यह सारी चीजें पढ़ाने लगिए, इन सभी सारी चीजों को वहां पे लोगों को सिखाने लगी, यानी बच्चों को सिखाने लगी। तो पहला करियर हो जाएगा टीचिंग का। लेकिन मैंने अभी बताया कि आप यहां से एकेडमी शुरू करके, खुद की एकेडमी शुरू करके आप वहां पे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। जो हारे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, उनको यह बता सकते हैं कि आप अपने डर से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। आप उनको मदद कर सकते हैं, उनके माइंड को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर प्रदान कर सकते हैं जिससे वह भी अपने लाइफ में आगे बढ़े इन इमोशन से उठ के। तो दूसरा मोटिवेशन साइकोलॉजी, दूसरा करियर यहाँ पे ट्रेनिंग का आ जाता है। ट्रेनिंग का दूसरा करियर यह आ जाता है कि मोटिवेशन साइकोलॉजी, यहां से खुद की एकेडमी खोल के आप वहां से लोगों को ट्रेन करने लगिए। ह्यूमन बिहेवियर एक देखा जाए तो अपने आप में ही इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसको अगर डीप में स्टडी करके इसमें मास्टरी कर लिया जाए तो यह बहुत बड़ा करियर स्कोप है। यही दो चीजें है करियर में, ठीक है। इसमें पैसे की बात कर लें, पैसे को आप चिंता ना करिए, पैसा बहुत आता है क्योंकि टीचिंग और ट्रेनिंग फील्ड में एक ऐसा फील्ड है जिसमें लोगों की कमी है। आपको यह मालूम नहीं है कि आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से लोग कितने डरे हुए से रहते हैं, मतलब कि उन मानसिक रूप से पीड़ित हो जा रहे हैं, टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, पारिवारिक जीवन को कैसे मेंटेन करना है, ETC, यह सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मोटिवेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत यह स्टडी करके आप अपने एकेडमी के थ्रू लोगों को यह सिखा सकते हैं कि इन समस्याओं से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो बेस्ट करियर ऑप्शन पहला टीचिंग का और दूसरा ट्रेनिंग का। और पैसे की बात करें तो इन दोनों में इतना पैसा है कि आप संभाल नहीं पाएंगे अगर आप लाइफ स्पेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड मोटिवेशन साइकोलॉजी में मास्टरी कर लेते हैं तो। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा कौन सा साइकोलॉजी में करियर ऑप्शन है। तो हम लोग इसको समझते हैं ह्यूमन एंड एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत बेसिकली हम यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं, पहला तो ह्यूमन और दूसरा एनिमल। तो यहाँ पे उन चीजों का अध्ययन करते हैं जो कि मानव के उन व्यवहार का अध्ययन करते हैं जिसको एक्सप्लेन किया जा सके और जिसको इजिली स्टडी किया जा सके, और इनका प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक रूप से अध्ययन करते हैं ह्यूमन एंड एनिमल्स के एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत। ह्यूमन के उन बिहेवियर्स का अध्ययन करते हैं जिनके ऊपर प्रयोग किया जा सके और जिसको इजिली एक्सप्लेन किया जा सके और इजिली स्टडी किया जा सके। और एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को देखते हैं तो यह भी सेम यही इसी के जैसा है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत। फर्क बस इतना है कि एनिमल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल्स के बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली एनिमल्स एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी सीखने के पर्पज से इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और इसमें आ जाती हैं जैसे कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत बेसिकली हम लोग विजन, हियरिंग, थिंकिंग, लर्निंग, हैबिट्स, ETC के ऊपर प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन करते हैं कि कैसे आप अपने विजन यानी विजन को कैसे क्लियर कर सकते हैं। यह सारी चीजें वहां पे बताई जाती हैं। हियरिंग और थिंकिंग हो गया, थॉट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, लर्निंग को कैसे फास्टेस्ट लर्निंग मतलब कर सकते हैं, हैबिट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, हैबिट्स कैसे डेवलप होती हैं, ETC के बारे में हम लोग ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत साइंटिफिक रूप से एंड एक्सपेरिमेंटल रूप से स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं। और भी अगर देखा जाए तो पहला हो गया टीचिंग, दूसरा हो गया ट्रेनिंग और तीसरा हो गया
आप यहाँ पे प्रयोगात्मक रूप से यानी एक साइंटिस्ट के रूप में, साइकोलॉजिस्ट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं अगर आप डीप स्टडी साइकोलॉजी के अंदर करते चले जाते हैं। तो अगर आप साइकोलॉजी की ब्रांचेज को समझ जाते हैं तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेज ऐसे हैं जिसका डीप में स्टडी करके आप उस ब्रांच से रिलेटेड पीड़ित लोगों का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि सभी ब्रांचों में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ही स्टडी किया जाता है और बहुत सारे बिहेवियर का मतलब कि डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करके इसका स्टडी किया जा सकता है और आप उनका इलाज कर सकते हैं। एक साइकेट्रिस्ट के रूप में इलाज कर सकते हैं, एक क्लिनिक खोल के इलाज कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत, उन पेशेंट्स का इलाज करेंगे जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं। इस वीडियो को अगर समअप करना हो तो मैंने आपको इस वीडियो में यह बताया कि आप अगर साइकोलॉजी को एज अ करियर लेके जाना चाहते हैं, अगर एज अ करियर डीप स्टडी करना चाहते हैं तो आप कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं इस फील्ड में। तो पहला मैंने बताया टीचिंग एक बेस्ट करियर ऑप्शन है और दूसरा है ट्रेनिंग तो वेरी बेस्ट करियर ऑप्शन है अगर आप इन सभी इमोशंस में मास्टरी कर लेते हैं तो। और थर्ड है आप यहाँ पे साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने बताया था कि साइकोलॉजी की ब्रांचेस को समझने के बाद उन ब्रांचेस से रिलेटेड अगर कोई मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति आता है तो आप उसका क्लिनिक के जरिए इलाज कर सकते हैं, एक साइकेट्रिस्ट के रूप में आप यहाँ पे करियर को भी बना सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही है। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड सभी दोस्तों के पास शेयर करिए जो साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है।